नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ आदमपुर के अंदर। आदमपुर में जैसे शुरुआत होती है तो वहाँ पर ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। तो विरोध का क्या कारण है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अभी जो विभाग के ठेकेदार हैं वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या जो आपका धरने का कारण है, आज क्या कारण है? देखो, हमारे ठेकेदारों ने पिछले 1 महीने से धरने प्रदर्शन सभी जिलों में चल रहे हैं। हमारी ठेकेदारों की मेंटेनेंस की भी 200 करोड़ के करीब की पेमेंट जो पिछले 3 साल से है, कुछ की 2 साल से है, किसी की 1 साल से है, किसी की 6 महीने से कोई नहीं हो रही हमारी कोई। और न इन्होंने अभी तक सप्लीमेंट्री बजट पास करवाया है इस तरह का। अगर हमारी पेमेंट हो सके, प्रक्रिया भी चालू नहीं करी है ठीक तरीके से। कितने टाइम से पेंडिंग है आपकी पेमेंट? हमारी 2016-17 से भी पेंडिंग है मेंटेनेंस की। तो अच्छा। हाँ। और अभी बताया जा रहा है कुछ महीने से आपकी पेमेंट रोकी हुई है, ऐसा कुछ? हाँ, अभी हमारी जेजेएम की 6 महीने से रुकी हुई है। जेजेएम क्या है? जेजेएम है जल जीवन मिशन, जो केंद्र सरकार की जो स्कीम है, उसकी भी पेमेंट नहीं हो रही। और रूरल आर्गूमेंटेशन में भी नहीं हो रही, महाग्राम योजना के तहत भी नहीं हो रही। मतलब 6 महीने से तो किसी प्रकार की पेमेंट नहीं हो रही। तो क्या कारण मान रहे हैं इस चीज़ का? सरकार किसी इस पर ध्यान नहीं दे रही किसी प्रकार से भी। तो पैसा नहीं है तो सरकार के पास बजट तो 1,65,000 करोड़ का बना रखा है, लेकिन पैसा देने के लिए फंड कह रहे हैं, फंड है नहीं। अब डिपार्टमेंट के पास फंड भी नहीं है फिलहाल। तो अभी आप जो है सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं आदमपुर में? सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई, हमारी पेमेंट करी जाए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे साथ लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं जिनकी हमें पेमेंट करनी होती है, बाजार की पेमेंट करनी होती है, हमने अपने घर भी चलाने होते हैं। हमने अपना सब कुछ पैसा डिपार्टमेंट में लगा दिया। जब 200 करोड़ रुपए हमारा पड़ा तो सारा पैसा हमारा यहीं लग गया। हमारे पास बहुत मशीनरी है, उनकी किस्तें हैं, बैंक से भी हम डिफॉल्टर हो चुके हैं। ऐसी बहुत हमारी दिक्कत हो रही, बाजार का लेन देन है। मतलब हर ठेकेदार आज परेशान है और बहुत दुखी है। दिवाली पे पेमेंट होनी जरूरी है। अभी जो इलेक्शन के टाइम पे विरोध करना है, ये क्या लगता है आपको कि कहाँ तक सही है, या इसे विपक्षी पार्टियों को सहयोग देने के तरीके से भी देख सकते हैं? नहीं, हमारा किसी पार्टी को, एक मिनट, हमारा किसी पार्टी को सहयोग का कोई इरादा नहीं है। हमारी पेमेंट से हमें मतलब है। भाई, हमारी पेमेंट मिल जाए, हमारी दिवाली बन जाए। आज तो हमारी ये हालत होगी कि हमारे बच्चों के लिए भी हमारे पास लाने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ ठेकेदार तो ऐसे हैं बेचारों ने 50,000 का, लाख का काम कर लिया, वही उनके पास 20-30-50,000 की पूंजी थी, वो भी लगा बैठे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अभी उपचुनाव जैसे आदमपुर में चल रहे हैं, यहाँ पर ही विरोध क्यों कर रहे हैं आप? पूरे प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ भी हमने इस डिवीज़न में भी हमने धरना लगाना था। हर जगह हम धरने लग रहे हैं। हमारा दादरी में परमानेंट चले हुआ है, भिवानी में चले हुआ है, काफ़ी जगह हमारे धरने चले हुए हैं। हमने काम रोक रखे हैं। हिसार में हमारा धरना चला हुआ है। तो ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया है, सरकार को जगाने के लिए भी आए हैं। बस सरकार जागो और हमारी सुनाई करो। और आदमपुर में सरकार यहीं बैठी है, आदमपुर में आई हुई है। तो हम ये चाहते हैं भाई, आदमपुर यहाँ सरकार अगर हमारी बात सुन ले, यहीं से जाग जाए तो हमारे काम कर दे। हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं। अगर ये सरकार हमें अच्छी तरह पेमेंट देती है, काम करते, हम इस सरकार के साथ हैं। नहीं तो हम इसके ईंट के ईंट बजाने के लिए भी तैयार रहेंगे। हम इसके साथ। कितने टाइम से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम पिछले 16 तारीख से आज 32 दिन हो लिए हमें प्रदर्शन करते हुए। जैसे कि चुनाव, आपको पता था कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या उन चीज़ों को देखते हुए आपने? नहीं, ये तो इलेक्शन डिक्लेयर उससे पहले हम प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब तो यहाँ आदमपुर में सरकार भाई हमारी यहाँ सभी यहाँ आए हुए हैं, पूरे मंत्री हैं, सब आएंगे। जी, अगर उपचुनाव है तो सरकार इसकी चेते तो की मतलब है, उसको पता तो लगेगा भाई उपचुनाव अगर सरकार हार गई तो उसकी किरकिरी कितनी होगी। उपचुनाव के देखते हुए भी हम ये निर्णय लिया कि यहाँ बैठते हैं हम। ये उपचुनाव भविष्य की दिशा तय करेगा कि भी किसकी सरकार बनेगी आगे। इस बारे में हम सबसे मिल चुके हैं। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी से मिल लिए, गौतम सरदाना जी से मिल लिए, कमल गुप्ता जी से मिल लिए, और मुख्यमंत्री जी से भी हम मिल लिए। 5 तारीख को दशहरे वाले दिन उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन 15 दिन हो लिए जी, कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी आप कहाँ से आए हुए हैं? सारे हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। यमुनानगर से लेकर पब्लिक हेल्थ के 600 ठेकेदार हैं जी, जो 3 बार धरना हमें स्टेट लेवल कर लिया, वहाँ पहुँचे। और 600 ठेकेदार, BNR इरीगेशन, पंचायती राज को उन्होंने समर्थन दिया। आज आदमपुर के अंदर 60 गांव हैं,
तो 20 ठेकेदार एक गांव में रहेंगे और उन गांव वालों को समझाएंगे कि ये खट्टर सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, आप इनसे बचो, ये तो लेन की है, दे कुछ नहीं की, सब आपके हाथ विश्वासघात करेगी। अगर हमारी पेमेंट नहीं करे तो हम 20 ठेकेदार हर गाँव में जाएंगे, एक एक गाँव को हम गोद ले लेंगे। ठेकेदार का बहुत बड़ा दिल होता है, वो दाम दंड भेद लगाते हुए कभी नहीं हिचकेगा। हम इसकी ईंट सेंट बिल्कुल बजाएंगे अगर हमारी पेमेंट नहीं करेगा तो। आपने गोद लेने वाली बात की, तो गोद लेने का किस तरह से मतलब आप कह रहे हैं? सरकार की खिलाफत करने का। हम सरकार की खिलाफत गाँव वालों को समझाएंगे भाई ये भ्रष्ट सरकार से, ये निकम्मी सरकार है, ये लेके नहीं देती है, तो वैसे वाह लूट रही है। अब आदमपुर में कह दिया हमें 200 करोड़ की यहाँ ये घोषणा कर दी, वो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। यहाँ ठेकेदार के पिछले पैसे दी तो उपचुनाव आ गया तो घोषणा कर दी, करना कुछ नहीं। सीएम अनाउंसमेंट 5 साल से हो रही है, एक भी वो सिरे नहीं चढ़ रही। ऐसी अनाउंसमेंट पड़ी है तो सीएम अनाउंसमेंट, मुख्यमंत्री जो बोलता है वो तो एक कानून होती है उस स्टेट की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिसार के अंदर कहा था मैं 1 हफ्ते में आपकी सारी मांग पूरी करवा दूंगा, पेमेंट दिवा दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुई। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं देखा जो बात कहता कुछ और करता कुछ और है। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो ये है अपने यहाँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जन स्वास्थ्य विभाग के जो ठेकेदार हैं उनकी मांग है, और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर जो है सरकार ध्यान दे, क्योंकि इलेक्शनों में भी सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है कमेंटों के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।